पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद, कोई जिंदा न बच सका। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौके पर इजहार अफसोस। मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत मुस्तहकम, वफाक देर मामले में इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मईशत की तरक्की और GDP में इजाफे के लिए ठोस इक़दाम नागुज़ीर हैं। बजट के हवाले से मुशावरत और मुआवनत पर तमाम वज़राए आला का मशकूर हूँ। सूबों की बामी यगानगत और टीम वर्क के बायस मुल्क में पेट्रोलियम बहरान पर काबू पाया। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए वफाकी हुकूमत अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला रही है। मुल्की मईशत की तब्दीली के लिए वसाइल की फराहमी और पैदावारी शोबों में सरमायाकारी जरूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। अहम मुआशी आदाब की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सूबों के वज़राए आला की शिरकत। मुआशी शरह-ए-नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी। आइंदा माली साल ज़रई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की मंजूरी। सनती शोबे का 4 और खिदमात के शोबे का हदफ 4.2% रखने की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए सालाना महंगाई का हदफ 8.2% रखने की मंजूरी दी गई। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। जुमेरात को इक्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। वक्फा सवालात के अलावा 2 तवज्जो दिलाव नोटिस पेश किए जाएंगे। मुल्क में HIV एड्स के केसेज में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाव नोटिस और कस्टम्स गोदाम क्वेटा में आतिशज़दगी के हाला वाक़े से मुतालिक तवज्जो दिलाव नोटिस शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली इजलास से पहले पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास में वफाकी बजट पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में शिरकत के लिए तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को आगाह कर दिया गया। नए बजट में तनख्वाहदारों के टैक्स में 50 अरब रुपए छूट मिलने का इम्कान। इनकम टैक्स सलाब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। माना 1,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन वाले अफराद को रिलीफ देने पर गौर। माना 2,67,000 रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। माना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़। माना 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुकर्रर करने की तजवीज़। 5,83,000 रुपए से ज़ायद माहाना आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 35% टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर भी 35% टैक्स शरह लागू करने की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर आयत सरचार्ज खत्म हो सकता है। तफरीह का सफर मौत की वादी में ले गया। बरी एक्सप्रेस वे खुजट के मकाम पर सयाहों की वैन में आतिशज़दगी। 4 बच्चों समेत 10 अफराद झुलस कर जाँ भाग, 14 जख्मी। DPO के मुताबिक ओवर स्पीडिंग की वजह से वैन बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद आग लग गई। इंजन में आग लगने के बाद स्लाइडिंग दरवाजा लॉक हो गया। लोग गाड़ी से निकल न सके, जिसकी वजह से अमवात हुई। मोटरवे पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी मौका पर मौजूद। इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के फराहम करने की हिदायत। वाक़े की रिपोर्ट तलब। हम दुश्मनों पर कारवार। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खारजी हलाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाइयों में मूसा दर्रा, FC पोस्ट, शुमारी वज़ीरिस्तान और बन्नू हमलों के मास्टरमाइंड्स को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने और मराकज़ तबाह कर दिए। तरबियती मरकज़, अस्ता डिपो और मुतादिद खुफिया ठिकाने भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। कमांडर अलीम खान खुशाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद खानी खैल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयों में इंतहाई दुरुस्तगी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्द अनासर उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का फैसला। मुज़ाकरात के साथ बारूद की भी बरसात। अपाची हेलीकॉप्टर गिराने पर अमेरिका का ईरान पर हमला। जजीरा कशम और सिरक पर मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। सदर ट्रंप का ईरान पर हमले से पहले इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन। कहा, चाहता हूं कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में भरपूर जवाब दिया जाए।
हमले से कबल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि अमरीकी हमले ईरान के खिलाफ मुत्तासिब और महदूद रद्द-ए-अमल है। अमरीकी फौज ने ईरानी रेडार्स और मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान पर हमले अपने दिफा में किए, कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खित्ते में बाज अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमेरिकी जारहियत के जवाब पे की गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में अमेरिकी अलर्जक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले में 4 आदाफ को निशाना बनाया। आदाफ पे F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। कुवैत में अली सालम फौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। कुवैती फौज का कहना है कि फिजाई दिफाई निजाम दुश्मन मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद अमेरिका ने ईरानी आज़म को आजमाने की कोशिश की। हमारी ताकतवर अफवाज जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर बयान, कहा खलीज फारिस की तारीख बैरूनी हमला आवरों की तबाही के अफवाह से भरी पड़ी है। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि सफारतकारी को तरजीह देते हैं, अगर आप अपने वादे तोड़ेंगे तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मौसर सफारतकारी के लिए एतमाद की फ़िज़ा ज़रूरी है। अमेरिका मुतज़ाद बयानात से बार बार मौक़िफ़ तब्दील सफारती अमल को नुकसान पहुँचा रहा है, जबकि इसराइल भी लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करके मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर रहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर पर जानबूझकर हमले की तरदीद करते हुए कहा कि आपदा उर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। नून लीग ने इत्तफाक कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले गए। उससे भी नून की 6 नशिस्तें हैं। 24 के अवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें। वफाकी आईनी अदालत ने निगरान हुकूमतों के इख्तियारात पर अहम फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। निगरान दौर में की गई भर्तियां कानून के खिलाफ करार। बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से दायर अपीलें खारिज। जस्टिस रोजी खान बड़ीच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन बरतरफी एक्ट 2025 बुनियादी हुकूक के खिलाफ नहीं। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ रोजमर्रा उमूर सरअंजाम देना है। निगरान हुकूमत ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकी जो मुस्तकिल नौयत का हो। निगरान हुकूमत कभी भी मुंतखब हुकूमत के हम पल्ला बाइख्तियार नहीं होती। हर इक़दाम इलेक्शन कमीशन की पेशगी मंजूरी से मशरूत है। मुलाजमीन की भर्तियां भी मुस्तकिल नौयत का काम है, आर्जी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात के नतीजे में बनी कानून साजी का आईनी हक रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन के मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने एमक्यूएम की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी। करार दिया कि फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके।